हेलो एवरीवन। और अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल के आई है। अडानी साहब भी अब टेलीकॉम सेक्टर में उतर सकते हैं यहाँ पे, और देखें कि इनका खुद का भी इंटरनेट यहाँ पे हो सकता है। ये सिम ये भी जारी कर सकते हैं, जिसका नाम अडानी से रिलेटेड ही नाम होगा। तो देखते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी यहाँ पे स्पेक्ट्रम खरीदे थे, उसके बाद यहाँ पे कोई अभी तक टेलीकॉम सेक्टर में इन्होंने कोई यानी किसी प्रकार का कोई नेटवर्क या कोई सिम यहाँ पे जारी नहीं किए। तो इस बार ये स्पेक्ट्रम खरीद कर, और ये हो सकता है कि इस साल आपको ये सुनने को मिले कि अडानी की तरफ से भी यहाँ पे जो 5G के अंदर कोई सिम जारी की गई है। क्या हो सकता है इनका कुछ एक निश्चित एरिया हो जहाँ पे ये जिनका यहाँ पे जिनका जो कारोबार है वहाँ पे ये खुद का ही यानी कि आप खुद का इंटरनेट स्थापित करना चाहो, या उसके आसपास के जो भी इनकी जो इलाके हैं जो इनके कवर में आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, या से सिटी के अंदर ये अपना इंटरनेट, जैसे कि अभी TTML है, ठीक है, वैसे ही बॉम्बे के अंदर जो और भी MTNL है, उसी प्रकार ये अपना खुद का यानी कि एक निश्चित एरिया के अंदर अपना ये इंटरनेट स्थापित कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेक्ट्रम पिछली बार भी खरीदे थे, और इस बार भी सुनने में आ रहा है कि स्पेक्ट्रम ही नीलामी में भाग लेंगे। तो जब स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं तो इसको साफ यानी कि आपको भी समझ में आ गया होगा क्यों खरीदेंगे। बिना मतलब तो खरीदेंगे नहीं, या तो ये खुद इसको बड़े नेटवर्क पे धीरे धीरे स्पेक्ट्रम इकट्ठा करके बड़े जो नेटवर्क पर यानी कि बड़े जो कहना फील्ड पर ये कदम रखना चाह रहे हैं। और कि जैसे कि जियो 4G है, वोडाफोन आइडिया है, तो यानी कि और BSNL तो है ही, और उसके बाद में MTNL, TTML, ऐसे और भी छोटी छोटी जो भी इलाकों में जो कंपनियां हैं। तो इसी के साथ अडानी भी ये अपना कदम एक बार छोटे इलाके से स्टार्ट करना चाह रही है, बाद में फिर धीरे धीरे विस्तार ये आगे, आपको पता है अडानी साहब तो माइंडेड है, वो आगे विस्तार कर ही लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंटरनेट की हो रही नीलामी। इस झगड़े में बिरला, मित्तल, अडानी और अंबानी कूदे। तो साफ साफ यहाँ पे किस किसका नाम आ रहा है यहाँ पे। बिरला का नाम आ रहा है क्योंकि ये वोडाफोन आइडिया से जुड़ा हुआ है। मित्तल का नाम आ रहा है, ये एयरटेल से जुड़ा हुआ है। अडानी, तो अडानी की भी कोई सिम नहीं है, लेकिन अडानी का नाम वहाँ पे आ चुका है। अंबानी का नाम तो आएगा ही, क्योंकि जियो अंबानी साहब की है। तो इसमें क्या है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने घोषणा की आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी 20 मई से शुरू होने वाली है आपने, जिससे देश के दिग्गज उद्योगपति यहाँ पे भाग लेंगे। यह नीलामी मोबाइल फ़ोन सेवाओं के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम बैंड को लेकर है, जिसका प्राइस बैंड आपके सामने यहाँ पे कितना है, 96,000 करोड़ रुपए की ये नीलामी होगा। इस नीलामी के माध्यम से सरकार कौन कौन से बैंड यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ जो सभी प्रकार के बैंड है वो 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को बेचने की योजना बना रही है। तो ये सभी यानी कि ये जो नीलामी है, तो इसमें सभी जो ये दिग्गज यहाँ पे पार्टिसिपेंट यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन कितने कितने यहाँ पे खरीदेंगे, तो यहाँ पे अडानी से जुड़ी खबर, तो अडानी के बारे में बताया गया है। बिडिंग स्ट्रेटेजी, उद्योग विशेषज्ञों को मानना है कि इस बार भी नीलामी में भाग लेने वाली कंपनी चुनिंदा स्पेक्ट्रम खरीदने के पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेगी। अभी सर खासकर वो कंपनी जिन्हें कुछ विशेष सर्किलों में अपने नेटवर्क को अपडेट करने के लिए, सुना आपने, विशेष विशेष सर्किलों में, नहीं कि उनको या पूरे देश से कोई नहीं कि नहीं फैलाना है। उनके जो विशेष सर्किल है उनके अंदर ही वो यहाँ पे ये नेटवर्क इस बात स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इस वजह से वो उनका खुद का नेटवर्क होगा, ठीक है। तो अपने नेटवर्क को अपडेट करने की आवश्यकता है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से कुछ ऐसी कंपनी हो सकती है। तो जहाँ की वोडाफोन आइडिया को तो आपको पता है अभी उनके ऑलरेडी 5G चल रहा है, और नहीं सॉरी, एयरटेल गलत बोल गया, एयरटेल का 5G चल रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया 5G यहाँ पे उनके पास 17 यहाँ पे जो चुनिंदा कुछ एरिया है वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है, वहाँ पे वो 5G पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद में और जगह वो लगाएंगे। तो अभी तक तो वहाँ पे कामकाज स्टार्ट हुआ है कुछ 2-3 जगह, अभी यहाँ पे टेस्टिंग बाकी है। और जबकि अडानी ग्रुप की यहाँ पे बात चल रही है, तो अडानी ग्रुप ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अडानी ग्रुप के बारे में बताया गया है। जबकि जो अडानी ग्रुप है कम फ्रीक्वेंसी वाली बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदने में रुचि रख सकता है। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब कि उनको ज़्यादा एरिया से कोई मतलब नहीं है, कम फ्रीक्वेंसी यानी कि उनका खुद का एक निश्चित एरिया होगा, वहाँ पे वो अपनी खुद की इंटरनेट स्थापित करने की प्लान बना रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हिसाब लिखा, कम फ्रीक्वेंसी वाले बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदने की वो रुचि बना रहे हैं। यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं रहेगा, कम फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो यानी कि वहाँ पे वो नेटवर्क जगह जगह अपने एरिया में स्थापित कर देंगे। और ज़्यादा इनकी बाहर की जो इनकी गाँव तक अभी वो उनको खुद प्लान नहीं है। अपनी सिटी के अंदर जो जिनका वो खुद का एरिया पड़ता है, बिजनेस एरिया पड़ता है, वहाँ पे अपने खुद की ये नेटवर्क वो स्थापित करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर जब वो उनमें लगेगा इस बिजनेस में
उनको पूरा समझ में आ गया है या वो बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है, तो वो आगे बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो अभी अडानी साहब के भी यहाँ पे सिम लॉन्च हो सकती है इस साल में, और उनके एरिया में आने वाले लोगों को तो फ़ायदा होगा ही। गाँव-गाँव तक तो नहीं पहुँच पाएगी इतनी जल्दी, क्योंकि उसके लिए तो आपको पता है जगह-जगह पहले नेटवर्क खड़े करने पड़ते हैं, उसके बाद सिम को लॉन्च किया जाता है। अभी ऐसा कोई आपको कामकाज देखने को नहीं मिल रहा होगा आपके गाँव-गाँव में कि अडानी साहब को कोई नेटवर्क इससे छुड़ी यानी कि आपकी जानकारी में हो, ऐसा आपके सुनने में नहीं मिल रहा होगा। लेकिन फिर भी सिटी में के अंदर अगर अडानी साहब की एक बार यहाँ पे नेटवर्क स्थापित हो गया, तो फिर वो स्पेक्ट्रम हर साल खरीदते हुए नज़र आएँगे और उनका विस्तार धीरे-धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और आपको पता ही है तो यानी कि अभी देश का सबसे अमीर शख्स है, व्यक्ति है, और विश्व के दूसरे भी अमीर शख्स रह चुके हैं। तो इनके पास तो ये जो अडानी और अंबानी की अगर बात करें, अंबानी साहब के पास 109 बिलियन डॉलर है और इनके पास जो है 103 बिलियन डॉलर है। तो ज़्यादा फैसला ये नहीं है, तो ये अंबानी साहब को पछाड़ के वापस से नंबर वन जो ये एशिया के और इंडिया के ये अमीर व्यक्ति बनते हुए नजर आ सकते हैं, और वापस ये टॉप 10 के अंदर शामिल होते हुए और टॉप 5 के अंदर भी शामिल होते नजर आ सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ जल्द ही ये, यानी कि कुछ महीनों में या कुछ सालों के अंदर टॉप 1 या टॉप 2 तक ये वापस से पहुँचते हुए नज़र आएँगे। ये आप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन ये मेरा खुद का अपना यानी कि ओपिनियन है, तो आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो जिस प्रकार ग्रोथ ही जो है इनकी, और इनके ऊपर आरोप लगाए थे, वो तो सब खारिज हो ही गई है लगभग आपको पता है। और कोई ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया जिससे कि मतलब इनकी हालत जो है ख़राब हो जाती, लेकिन शेयर सिर्फ टूटे हैं, शेयर गिरे हैं, लेकिन उस शेयरों ने गिरने के बावजूद उस यानी कि हिंडनबर्ग की औकात दिखा दी, और जो शेयर ₹400 था वो ₹130 तक आ गया था। हिंडनबर्ग के आरोप तो आए सीधे नहीं है, उसके पहले ही शेयर देख सकते हैं ₹600 के को भी टच करके, या अडानी पावर का शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं अगर मैं बात करूँ अडानी पोर्ट की शेयर बात करूँ, तो अडानी पोर्ट का शेयर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उस समय 850 शेयर 400 क्रेस हुआ, लेकिन हिंडनबर्ग की औकात दिखा दी, और देख सकते हैं वो ₹1300 भी पार कर चुका, 3 गुना वहाँ से हो चुका। और वहीं अडानी जो को फ्लेक्सिंग कंपनी है, जो ₹35 था उस समय, वहाँ से ₹1000 आया और काफ़ी टूटा, और वहाँ वापस से देख सकते हैं ₹30 के आसपास पहुँच चुका। तो हिंडनबर्ग ने यानी कि कुछ शॉर्ट सेलिंग की ज़रूर की है, तो ये उसका मतलब अभी जांच वापस हो सकता है कि उसको उसके ऊपर ही जांच बैठा दी जाए, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो अगर कुछ अगर कोर्ट वगैरह पीछे पड़ गए तो उनको भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा किस प्रकार उन्होंने शॉर्ट सेलिंग, वहाँ लोग अगर गड़बड़ निकलती है कि शॉर्ट सेलिंग उन्होंने की है, जानबूझकर शॉर्ट सेलिंग अपने जो ऑर्डर लगवाए हैं उसके बाद ये खबर फैला दी जाती है, तो उनके भी जो लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। हालांकि ये अपना मेरा खुद का मानना है, लेकिन बाद में हो सकता है कि इस प्रकार की जांचें निकल के आए, जब इस अडानी की तरफ से पूरी जो क्लीन चिट मिलेगी, तो हो सकता है अडानी उनको यानी कि झूठे आरोप में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आगे तो ये तो बात की बातें हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपन जो मेन मुद्दे की बात करें कि अडानी साहब के बाद यहाँ पे खुद का नेटवर्क यहाँ पे हो सकता है, तो खुद का नेटवर्क होगा तो इनके बिजनेस ग्रोथ में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ होती नज़र आएगी। तो इनके जो चुनिंदा जो कंपनियाँ हैं, जो इनके पास अभी 10 कंपनियाँ हैं, तो उनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। फिर भी ये अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।